दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, जब आप किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक पे जाते हैं तो डॉक्टर साहब आपका बीपी चेक करते हैं और ऑक्सीमीटर मशीन का यूज करके आपका दो चीज चेक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल यानी कि SpO2 और दूसरा चेक करते हैं कि आपका पल्स रेट क्या है, यानी कि दिल के धड़कनों की संख्या क्या है। दोस्तों देखिए, ये मशीन है ना, ऐसे डॉक्टर आपका चेक करते हैं कि कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन लेवल यानी कि SpO2 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। देखिए हमारा आ गया है ना, 99-81 है। तो और पल्स रेट जो है 72 से 100 के बीच में होना चाहिए, यानी कि हमारा जो दिल है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन आप चल रहे हैं, तेजी से दौड़ करके आ रहे हैं तो 100 तक भी नॉर्मल माना जाता है। तो आज हम दो टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल और दिल की धड़कनों की संख्या क्या है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसके क्या इलाज होते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन लेवल यानी कि SpO2। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल का होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हमारे ब्लड में उचित मात्रा में रहेगा तो हमारे जो शरीर के अंग हैं, जैसे दिल, आंत, किडनी, लीवर, उसके जो ऊतक हैं, ये सब मेंटेन रहेंगे, अच्छे से कार्य करेगा, है ना। तो इसलिए हमेशा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे शरीर के में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बना रहे। तो ऑक्सीजन लेवल का काम क्या है? ठीक है, हमने मान लिया कि ऑक्सीजन लेवल सही होना चाहिए, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, लेकिन इस ऑक्सीजन का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन का काम यह है कि ऊर्जा का उत्पादन करना, है ना। जैसे आप जो भी भोजन कर रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी पानी पी रहे हैं, तो उसके जो पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, है ना, तो उसको क्या करता है? उसका उत्पादन करता है। क्योंकि ऑक्सीजन अगर रहता है तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। जो भी होता है वो ऑक्सीजन लेवल के कारण ही होता है। ऑक्सीजन अधिक रहेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा लूज रहेगा। तो सारा खेल ऑक्सीजन का है, जान लीजिए। तो पहला काम क्या हो गया इसका? ऊर्जा का उत्पादन। दूसरा काम है मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिक सिस्टम को मजबूत करना, यानी कि खूब प्यास लाना, है ना। मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है कि सुगंध महसूस होना, प्यास महसूस होना, है ना, एनर्जी महसूस होना, ठीक, एक्टिव रहना, ये सब का एहसास होता है। यानी कि एक तरह से शरीर का फंक्शन, सॉफ्टवेयर को दुरुस्त करना, ठीक, और इम्यून सिस्टम मजबूत करना। इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति, पावर। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको बीमारी आएगी ही नहीं। अगर टाइफाइड की बैक्टीरिया टकरा गया या टीबी की बैक्टीरिया टकरा गया, अगर किसी का इम्यून सिस्टम मजबूत है तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी। इतनी पावर है इम्यून सिस्टम की। तो इम्यून सिस्टम भी मजबूत करता है, ठीक, इतना काम है। तो ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाता है तो उसके कुछ कारण होते होंगे। तो पहला कारण क्या है कि फेफड़े का कारण। अगर आपका फेफड़े में कोई डिजीज हो रहा है, कोई परेशानी है, या फेफड़े में फाइब्रोसिस हो गया है, तो उसके कारण से ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है। क्योंकि फेफड़े का काम ही है कि नहीं, आप जानते हैं फेफड़े काम है ऑक्सीजन को ग्रहण करना। तो अगर फेफड़ा ही गड़बड़ है तो ऑक्सीजन कहां से ग्रहण करेगा? तो अगर पहला कारण क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो है ब्लड में कम हो जाना, क्या कारण है? पहला फेफड़े की दिक्कत यानी कि अस्थमा। दूसरा है खून की कमी। जब आपके शरीर में खून ही कम रहेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा कहां होगा? तो खून कम तो ऑक्सीजन कम, क्योंकि ब्लड में ही तो ऑक्सीजन होता है ना। तो खून की कमी। किडनी की दिक्कत, अगर किसी को किडनी की दिक्कत है तब भी जो क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। क्योंकि किडनी का क्या काम है? खून को छानना। तो इसके कुछ हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देंगे।
अगर आप महसूस करेंगे तो। पहला लक्षण क्या है? सांस लेने में तकलीफ। दूसरा क्या है कि आपका त्वचा, होठ या नाखून नीला टाइप का हो जाता है जब अधिक जो है ऑक्सीजन लेवल कम होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? साइनोसिस। साइनोसिस मतलब त्वचा, होठ और नाखून नीला हो जाना। तेजी से सांस लेना, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है तो तेजी से सांस लेने लगता है। तीव्र हृदय गति, यानी कि दिल की जो धड़कनें जो तेज हो जाती हैं। आप ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो पल्स रेट हाई रहेगा, मैं आगे पल्स रेट की चर्चा करूंगा, है ना। तो पल्स रेट क्या रहेगा? तेज रहेगा, यानी कि दिल की धड़कनों क्या होगी? तेज होगी। दिल की धड़कनों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। थकान महसूस होगा, मानसिक भ्रम में आप रहेंगे, है ना। चक्कर आएगा, सिर दर्द होगा, है ना, सीने में दर्द होगा। ठीक, इतना लक्षण है। तो आइए अब बात करते हैं इलाज की, यानी कि उपचार की। तो आप जो है रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी अवश्य पिए, है ना। खूब पानी पिए, कम से कम 3 लीटर पानी पिए, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचता है। क्यों पानी पिए? उसका कारण यह है कि खूब पानी पीने से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचता है। जब कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगा तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि पानी जो होता है क्या होता है? H2O, यानी कि पानी में क्या? H2O, वो माने ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन होता है। तो खूब पानी पिएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होगा, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ठीक है ना। सही मात्रा में और अच्छा खान पान, है ना, रोजाना मॉर्निंग वॉक करना, ये सब आप दिनचर्या को मेंटेन करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा। बाकी अगर किडनी की दिक्कत है, फेफड़े की दिक्कत है, खून की कमी है तो खून खूब बढ़ाइए, फेफड़ा ठीक करिए, किडनी को मेंटेन करिए, है ना, तो आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा। तो आइए हम अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए, पल्स रेट। तो पल्स रेट के बारे में हमने थोड़ा सी चर्चा की है, लेकिन फिर भी पल्स रेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं दे दूं कि दिल के धड़कनों की संख्या को पल्स रेट कहते हैं। दोस्तों, हमारा जो दिल जब धड़कता है तो हमारे शरीर में जो नसें होती हैं, जो धमनी होती हैं, उसी प्रेशर से जो है खून बहता है। अगर खून जो है धड़कने से खून, हमारा दिल धड़का तो खून का प्रेशर हमारे नसों धमनियों में गया तो पता चलता है। डॉक्टर जब पल्स रेट देखते हैं ऐसे कहते हैं, देखें ज्यादा है कि कम, दिल धड़क रहा है तो खून का बहाव क्या हो रहा है? पता चल रहा है, या हिल रहा है। यही जान लीजिए कि अगर जिसे नहीं होती है, पानी की जो है पाइप होती है, बहता है तो तेज बहता है तो हिलता है पाइप, ऐसे ये नसें हिलती हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं मोटे में, ज्यादा ऐसा नहीं कि बात ऐसे की जाए कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, है ना। कहने का मतलब हमारा ये है, पल्स रेट के बारे में आप जान जाएं कि अगर आप ऐसे आला लगा लें, ठीक, और इसके बाद दिल की धड़कन चेक करें लगा करके, है ना, तो 1 मिनट में जितनी बार धड़केगा, अगर आपने आला लगाया वैसे दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन आप तेजी से चल रहे हैं, दौड़ करके आए हैं तो 90 हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 भी हो सकता है ना, 100 तक नॉर्मल माना जाता है। तो आप आला लगाकर दिल की जो धड़कन गिन रहे हैं 1 मिनट में, अगर 80 बार धड़का, ठीक, इसके बाद आप यहाँ पल्स रेट देख रहे हैं, ऐसे यहाँ पकड़े और महसूस करें कि 1 मिनट में कितनी बार हिल रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि आला लगाकर जो देखा दिल की धड़कनों की संख्या, है ना, दिल की धड़कनों की संख्या यहां पकड़ के जो नसें हिल रही धमनी, उसकी संख्या बराबर होगी। यानी कि दिल जितना धड़कता है उतना यहां भी उतने मिनट में उतना ये हिलता है। यानी कि दिल के धड़कनों की संख्या बराबर, ठीक है ना, धमनी की जो है हिलने की जो है संख्या बराबर होती है, यानी कि पल्स रेट बराबर होता है। तो पल्स रेट का मतलब होता है कि दिल की धड़कनों की संख्या, है ना, कि दिल जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। ठीक, तो अगर भाई 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए, चल फिर रहे हैं तो 100 बार, अगर आपका 150 है, 180 है, 200 है तो ये बीमारी में आ गया, है ना। तो अगर आपका पल्स रेट बढ़ जा रहा है, ठीक है, उसका कारण क्या है? भाई 72 बार होना चाहिए, 100 बार होना चाहिए 1 मिनट में, दिल की धड़कनों की संख्या अधिक हो रहा है तो ये बीमारी है, इसका कारण होता होगा। तो आइए बात करते हैं कारण की।
दोस्तों अगर अपने काम में आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तब भी आपका पल्स रेट यानी दिल की धड़कनों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर आपके रिश्तों में तनाव है तब भी आपका पल्स रेट बढ़ेगा। आप कैफीन ज्यादा पीते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, है ना, ठीक है ना, तीव्र व्यायाम करते हैं, ज्यादा शराब पीते हैं, तो इससे जो क्या होता है पल्स रेट हाई हो जाता है ना। जब दिल की धड़कनों की संख्या अधिक हो जाएगी तो उसके लक्षण होंगे, हमारे शरीर में सिम्टम्स आएंगे, जैसे चक्कर आना, भ्रमित होना, है ना, सिर हल्का होना, जैसे हल्का महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द होना, है ना, ज्यादा पसीना आना, ये सब क्या है लक्षण है। तो आइए बात करते हैं इलाज की और उपचार का। दोस्तों अगर आपका पल्स रेट हाई है तो आप एकांत में जाकर के बैठे, खुली जगह पे जहां हवा लगी, हरियाली हो, बैठे और अपने माइंड को स्थिर रखें। योगा करें, एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम करें, है ना, सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करें और फल फ्रूट खाएं, जूस पिए और चिंता मुक्त जिंदगी जिए, भजन करें, कीर्तन करें, भगवान की पूजा करें, ठीक है ना। बाकी अंग्रेजी दवाइयां तो है ही, है ना। अगर आपका पल्स रेट हाई है तो हम लोग एंटी चला दिया जाता है, एस्पिरिन टेबलेट चला दिया जाता है, तमाम दवाइयां हैं जो पल्स रेट को नीचे कर देती हैं। ऑक्सीजन लेवल कम है तो डोरिफाइल इंजेक्शन लगा दिया जाता है, टेबलेट दे दिया जाता है, वो तो अंग्रेजी दवाइयां हैं आपके सपोर्ट में। लेकिन आप जो है दिनचर्या मेंटेन करिए, अच्छा भोजन करिए ताकि अंग्रेजी दवा खाने की जरूरत ना पड़े। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, है ना, और दूसरों को भी जागरूक करिए। मैं आपको छोटी छोटी बातें बना करके आपके जीवन में खुशहाली लाने का, आपका जीवन अच्छा रहे, आपकी शरीर स्वस्थ रहे, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जिम्मेदारी महसूस करता हूं, इसलिए छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको बताने का प्रयास करता हूं।